हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारे साथ शिव भाई मौजूद हैं और ये हमें आज डार्क वेब से रिलेटेड एक हॉरर स्टोरी सुनाएंगे। जी भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। आज हमें आप एक स्टोरी सुना रहे हैं जो डार्क वेब से रिलेटेड है और जिसमें मेरे ख्याल से कल्ट भी इंक्लूडेड है। जी। ऐसे ही है। तो ये स्टोरी मैंने डार्क वेब पे पढ़ी थी। और लाइक जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया था कि ऐसा भी होता है आजकल दुनिया में। ये स्टोरी लाई करती है अमेरिका में। ये सोफिया नाम की एक लड़की है, जिसकी ये स्टोरी है, जो कि एक अमेरिका की रेड स्टेट में रहती थी। जब वो 5 से 6 साल की उम्र में, बच्चे होते हैं बिल्कुल, तो उस एज में उसको ऐसा फ़ील होता था कि उसको कोई स्टॉक कर गया। अच्छा, लाइक जब वो सो रही होती थी, तो उसको ऐसा लगता था कि उसके बेड के नीचे, बचपन में हर हर बच्चे को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो उसे रात के टाइम ख़ुसूसी सोते वक़्त उसको ऐसा लगता है कि जी कोई चीज़ मेरे बेड के नीचे है, आम बात है। बट जब वो स्कूल जाती थी, बाहर खेलने जाती थी पार्क में अपने दोस्तों के साथ, उसको हमेशा ऐसा लगता था कि कोई चीज़ उसको देख रही है, पर जैसे ही ये उस तरफ देखने लगती थी, वहाँ से चीज़ गायब हो जाती थी। बिल्कुल, मतलब ये कि पहले फ़ील होता था कि कोई देख रहा है, जब वो उस तरफ देखती थी तो वो चीज़ गायब हो जाती। मतलब वहाँ पर कुछ नहीं होता था, उसको एग्जैक्ट नज़र नहीं आता था कुछ। हाँ, बचपन में उसने अपने पेरेंट्स को बताया जब ये चीज़ स्टार्ट हुई। और पेरेंट्स ने कहा कि बच्चा है, डर लगता है रात के टाइम, तो उसके कमरे में कैमरा लगवा दिया उन्होंने। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते थे? और उसके अलावा उसको कहा कि खैर है कुछ नहीं, इग्नोर कर दिया कि बच्ची है, ऐसा होता है फ़ील। पर वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ उसके साथ और ज़्यादा होती गई। 1-2 साल बाद जब उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगी, तो उसने फिर अपने पेरेंट्स को बताया कि जी ये प्रॉब्लम मैं बहुत ज़्यादा फ़ेस कर रही हूँ, जिसकी वज़ह से मुझे बहुत एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन आ रहा है। तो तब उसकी उम्र कोई 10 साल होगी। परेशान रहती थी वो अच्छा, हर वक़्त, अभी भी खौफ़ में रहती थी। अच्छा, अभी भी उसको ये फील होता था कि मतलब उसे कोई स्टॉक कर रहा है। एग्ज़ैक्टली, अभी भी होता था 10 साल की एज तक। तो फिर उसके ज़्यादा इंसिस्ट करने पर उसके पेरेंट्स ने एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाया कि देखिए अगर साइकोलॉजिकल इश्यू है तो वो उसका मेडिकली कोई भी इलाज अगर पॉसिबल है तो वो करवा ले। पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जो सोफ़िया थी वो इतना परेशान हो गई थी इन चीज़ों को लेके। 10-12 साल क्या एज होती है बच्चे की? कोई बच्चे या कूदने की एज होती है, पर उस एज में वो इतना इस चीज़ को फ़ेस कर रही थी कि वो फ्रेंड्स बनाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। लाइक सोशल गैदरिंग में जब वो जाती थी तो उसको हमेशा ऐसा फ़ील होता था कि जो जो भी चीज़ उसको स्टॉप कर रही है, वो यहीं पर इन्हीं के दरमियान कहीं कोई है, जिसकी वज़ह से उसके लिए दोस्त बनाना भी बहुत मुश्किल हो गए थे। अब जब उसका इलाज शुरू हुआ, तो जो उसके दोस्त थे बचपन में, उसको पागल-पागल कहना शुरू हो गए, जिसकी वज़ह से वो और ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का शिकार हो गई। उसने ये सोचा कि अब इस चीज़ को मैं खुद ही खामोश हो जाती हूँ, अगर इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट ये है कि मैं अपना सुकून से, अकेले अगर रहती भी हूँ तो सुकून से अपना गुज़ार लूँ। तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास गई और वहाँ पर उस साइकियाट्रिस्ट ने जो भी उसकी रिपोर्ट आई वो दे दी, पर उसके बाद उसने यही कोशिश की कि जो उसका इलाज चल रहा है वो ख़त्म हो जाए वहाँ पे। तो इसके बाद वो स्टॉकिंग वाली चीज़ चलती रही उसके साथ, और ऐसे करते-करते वो हाई स्कूल में पहुँच गई। अब हाई स्कूल में जब वो आई है तो उसने एक पास में जो उनका एक विलेज टाउन था, उसमें एक जनरल स्टोर था, सुपरमार्केट सॉर्ट ऑफ थी। वहाँ पर उसने अप्लाई किया जॉब के लिए और वहाँ पर उसको एज़ अ कैशियर की जॉब मिल गई। अब वहाँ पर वो जॉब कर रही थी और हाई स्कूल में थी। अब अमेरिका में ये कल्चर है कि आप जब हाई स्कूल में जाते हैं तो हर हर किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कल्चर है। पर जो सोशल डिस्टेंसिंग थी उसकी, उसकी वजह से लाइक वो ना किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, ना उसका कोई दोस्त थी, बस उसकी फीमेल फ्रेंड थी। बट उसके साथ भी उसका हाय हेलो होता था, कोई इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी। तो जब वो सुपरमार्केट में वो जॉब उसकी लगी, तो वहाँ पर उसने काम शुरू किया। वो छोटा-सा एक विलेज टाउन था, एक ही सुपरमार्केट थी वहाँ पर। तो लाइक लोग उसको जानने लग गए। पर फिर भी वो किसी के साथ अपने रवाबत नहीं बढ़ा पाई।
उसके स्टोर में एक लड़का काम करता था, जिसके साथ उसकी थोड़ी-सी नज़दीकियाँ बढ़ गई और वो रिलेशनशिप में आ गए। अब सोफ़िया को ऐसा लगा कि रिलेशनशिप में हूँ मैं, जो मैं बचपन से चीज़ फ़ील कर रही हूँ, जो प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रही हूँ, मुझे अपने बॉयफ्रेंड को बताना चाहिए ताकि वो कुछ करे। क्योंकि जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जज़्बात होते हैं और ऐसा लगता है कि जी जो हमारा पार्टनर है, फर्स्ट रिलेशनशिप में स्पेशली, कि ही इज़ और शी इज़ एवरीथिंग टू मी और हमारे लिए कुछ भी करेंगे। पर जब उसने ये बताई बात उसको, उसके बॉयफ्रेंड ने भी इस चीज़ का मज़ाक बनाया कि अगर तुम्हारे साथ बचपन से ये चीज़ हो रही है तो तुम्हें इस चीज़ ने कोई हर्ट करने की कोशिश नहीं की कभी, ये तुम्हारी ज़हन के अंदर ही है। और इस तरह करते-करते कुछ अरसे बाद उसका जो रिलेशनशिप था, लड़के ने ब्रेकअप कर दिया। तो उसकी वज़ह से सोफ़िया जो थी वो बहुत नेक्स्ट लेवल एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में चली गई। तो जो उसकी फीमेल फ्रेंड थी, उसने फिर उसको ये सजेस्ट किया कि आप अ, आउट ऑफ कंट्री कहीं जाएँ। हाई स्कूल उनका ख़त्म हो गया, तो वो आगे जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, तो वो फिर आगे उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप आउट ऑफ कंट्री जाके कहीं पर इसको अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। सोफ़िया ने 2-3 कंट्रीज़ में अप्लाई किया, देखा, पर जर्मनी में उसको जर्मनी में उसका एडमिशन हो गया। अब सोफ़िया अपना जो होम टाउन था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ़, वो अपना होम टाउन छोड़ के जर्मनी शिफ्ट हो गई। उसको ये लगा कि जर्मनी जब जाएगी तो जो उसका जो ये प्रॉब्लम फ़ेस कर रही है कि वो एक तो दोस्त नहीं बना सकती, ठीक है? और डीप डाउन उसके माइंड में ये चीज़ थी कि ये जो स्टॉकिंग वाली जो प्रॉब्लम फ़ेस कर रही है, ये इसके होम टाउन से ये चीज़ कनेक्टेड है। तो वो जर्मनी शिफ्ट हो गई। अब वहाँ जाके कुछ अरसे बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ कि सबसे बड़ा तो एक जो उसको इश्यू हुआ है वो कम्युनिकेशन बैरियर, कि जर्मन लैंग्वेज सोफ़िया को आती नहीं थी बिल्कुल, और वहाँ पर बहुत लिमिटेड से लोग थे जो इंग्लिश में बात कर सकते। जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स थे वो इंग्लिश में बात करते थे, पर वो ये कि इतनी उनकी तादाद नहीं थी, या उनसे जो उसको जेन्युइन जो उसका इश्यू था कि वो लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर पाती थी, वो वहाँ पर भी उसको एग्ज़ैक्टली सेम वही चीज़ फ़ील हुई। अच्छा, स्टॉकिंग अभी भी यहाँ वहाँ पर हो रही थी या मतलब? जी, जी, वो मैं बताता हूँ आपको। अब वहाँ पर गई है तो दोस्त वहाँ पर भी नहीं बना पाई वो। बनाने की कोशिश भी की तो नहीं बना पाई, और 1 हफ़्ते बाद वहाँ जाने के एग्ज़ैक्टली 1 हफ़्ते बाद उसको वही चीज़ डबल इंटेंसिटी के साथ फ़ील होने लगी कि कोई चीज़ उसको देख रही है। प्रॉपर कोई चीज़ उसको फ़ील होती है, एक्ज़िस्टेंस अपनी फ़ील करवा रही है कोई चीज़। अच्छा, दोबारा से इसको डबल इंस्टेंस जर्मनी में। फ़ील हो रहा है। हुँ। तो कुछ अरसा ऐसे ही गुज़र गया, क्योंकि अब तो वो आदी हो गई थी इस चीज़ की, लाइक शुरू से बचपन से उसको ये चीज़ फ़ील हो रही थी, तो वो आदी हो गई थी इस चीज़ की। अब वो उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देती थी। मतलब परजोर करने लग पड़ी। हाँ, पर जो उसका जो मेन इश्यू था, अब वो ये था कि वो दोस्त दोस्त नहीं बना पा रही थी अपने, और अकेला रहती थी, जिसकी वज़ह से उसको डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी ना, लोनलीनेस वगैरह। हाँ, ना कोई पार्टी में जाना, कुछ नहीं, अपनी क्लासेस ली और आके अपना जो उसका अपार्टमेंट था वहाँ पे, मतलब वो आइसोलेट हो गई। एग्ज़ैक्टली। उसकी जो डिग्री थी वो मशीन लर्निंग में थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो अब जब वो जर्मनी आई उसके 1-2 माह बाद उसने ये चीज़ डिस्कवर की, डार्क वेब। अच्छा, हाँ, डार्क वेब पे वो आई और लाइक जो उसकी जो एक हर इंसान की ज़रूरत होती है कि वो सोशल रहे और लोगों से इंटरैक्ट करे। वो रियल लाइफ़ में तो वो नहीं कर पा रही थी, पर उसने वो चीज़ अपनी ढूँढ ली डार्क वेब पे। अब वो वहाँ क्या करती थी, अपनी लाइफ़ से रिलेटेड ब्लॉग्स लिखती थी। अब ये हमने सारी स्टोरी डार्क वेब से ही ली है, और जितना भी ये हमें मटेरियल इस स्टोरी का मिला है, ये डार्क वेब से मिला है, सोफ़िया ने खुद लिखा है। अच्छा, अच्छा। तो अब वो शुरू से उसने अपनी स्टोरीज़ लिखना शुरू किया, और ऐसे करते-करते वक़्त गुज़रता गया, 1 साल गुज़र गया, उसके लिए 4 साल का प्रोग्राम था उसका। अच्छा, तो उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसका लाइक सोशल नेटवर्क बिल्कुल डेड हो गया था। उसकी जो एक दोस्त थी, लाइक वो दोस्त ऐसी थी कि बस कभी-कभार हाय हेलो, या उसे मतलब हाय हेलो कर ले। अच्छा, उसके मुताबिक वो सिर्फ़ एक ही उसकी फ्रेंड थी। हाँ, तो
अब ये हुआ है कि उसने पेरेंट्स की तो डेथ हो गई, जो उसकी जो फाइनेंशियली जो उसको सपोर्ट मिलती थी वो भी ख़त्म हो गई। तो अब ये हुआ है कि उसने एक गाड़ी खरीदी है और लाइक उसको ऊबर पे यूज़ करना उसने शुरू कर दिया कि थोड़ा बहुत इनकम स्ट्रीम उसका बना रहा है, जो भी जो मंथली उसके एक्सपेंसेस हैं। ज़ाहिर-सी बात वो घर से भी हाँ, सपोर्ट वगैरह नहीं आ रही थी, तो उसको ये करना पड़ा। जी। तो उसने जो गाड़ी ली है वो अपना ऊबर पे चलाना उसने शुरू कर दी है। पर वो गाड़ी इतनी खस्ता हाल थी, उसके रोज़-ब-रोज़ उसके खर्चे बनते जाते थे। रोज़ वो वर्कशॉप पे जा रही है और उसका काम हो रहा है। लाइक जितना वो कमा नहीं रही उतना उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। तो उसने तो यही कोई 5-6 महीने चलाई है वो गाड़ी और वो उसको बेच दिया परेशान होके कि यार ये बल्कि मुझे फ़ायदा देने के बजाय और नुकसान दे नुकसान दे रही है। तो वो उसने स्क्रैप में बेच दी। अब जो सोफ़िया थी वो बिल्कुल लाइक फ़ाइनेंशियली बिल्कुल क्राइसिस में आ गई थी। कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं था उसका और जो उसकी पढ़ाई थी उसकी वज़ह से वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। तो अब सोफ़िया पूरा दिन एजुकेशन पे उसने बिल्कुल अपना फ़ोकस नहीं रखा हुआ। सारा दिन वो डार्क वेब पे बैठी रहती थी, ब्लॉग्स लिखती थी और दूसरे लोगों से वहीं पर डार्क वेब पे इंटरैक्ट करती थी। तो अब उसने ये सोचा कि जो वो प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो एक्चुअल अपनी प्रॉब्लम शेयर करे और लोगों से सॉल्यूशन ले। डार्क वेब पे ही। हाँ जी, डार्क वेब पे। नहीं, इससे पहले एक और वाक़या हुआ था जब उसने अपनी गाड़ी बेच दी थी। उसके एक प्रोफ़ेसर थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने उसे सजेस्ट किया था कि आप फॉर सम टाइम आप कुछ अपने जो होम टाउन है वहाँ से आप लोन लेना एजुकेशन लोन, जो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। लोन उसने अप्लाई किया लोन के लिए और लोन भी उसका अप्रूव हो गया। उसको पैसे मिल गए कुछ 2-3 माह जो उसका जितने भी खर्चे थे वो बेयर कर सके। अब वो पैसे भी ख़त्म हो गए वक़्त के साथ और वो सारा टाइम डार्क वेब पे अपना स्पेंड करती थी। तो उसने एक दिन क्या किया, अपना जो प्रॉब्लम वो फेस कर रही थी, उसने डार्क वेब पे पोस्ट किया ब्लॉग और वहाँ पर लोगों से उनकी राय माँगी कि क्या करना चाहिए इसे। अब आपको पता है सोशल मीडिया कैसा आजकल है, डार्क वेब पे भी तकरीबन वही लोग होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको ह्यूमिलिएट किया, उसको उसका मज़ाक बनाया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। हाँ, मज़ाक बनाया जिसकी वज़ह से और वो परेशान हो गई और 2 दिन उसने डार्क वेब भी नहीं खोला, बस सोती रही वो। तीसरे दिन जब उसने खोला तो एक नोटिफ़िकेशन उसने देखा, कमेंट आया था उसके ब्लॉग पे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन इस लिंक में। डार्क वेब पे ये कमेंट आया उसको। अब जैसे ही उसने वो लिंक ओपन किया और देखा एक ग्रीन कलर की ब्लैक और क्रीम कलर की स्क्रीन आ गई जिस पे छोटा-छोटा करके अजीब-सी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ मतलब वो उसके मुताबिक वो अंडरस्टैंडेबल नहीं थी। उसने कोशिश की कि उसको ट्रांसलेट करके देखे गूगल ट्रांसलेटर वो जर्मन ना हो हाँ, शायद। जर्मन ना हो या कोई और लैंग्वेज ना हो। जब उसने वो उसको कॉपी करने की कोशिश की वो भी नहीं हो पाया, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की वो भी नहीं कर पाई। तो उसने फिर उससे मिलती-जुलती सिमिलर लैंग्वेजेज़ को लाइक उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की पर वो नहीं कर पाई। अब उसने 3 से 4 घंटे इसी काम में लगा दिए कि वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी कि जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई सॉल्यूशन मिल जाए बिल्कुल भी। पर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। पर जब उसने बहुत बारीक बीनी से देखा है ना, उसी टेक्स्ट के बीच में लिखा हुआ था ट्रांसलेट, सी ट्रांसलेशन जो लिखा हुआ होता है। अब जब उसने उस पे क्लिक किया तो वो ट्रांसलेट होने के बजाय एक दूसरी अलग विंडो पे रीडायरेक्ट हो गया उसका, नई विंडो और पे उस उसे विंडो पे क्या था? हाँ, उस विंडो पे एक लाइक एक कॉल कनेक्ट हो गई, जैसे हम वीडियो कॉल या कुछ इस तरह? ऑडियो कॉल। ऑडियो कॉल कनेक्ट हुई और उसमें जो वो लिखा हुआ था उसकी ट्रांसलेशन करके बता रहा था आगे से। बहुत क्रीपी सी आवाज़ थी लाइक पता नहीं चल रहा था मेल बोल रहा है, फीमेल बोल रहा है, अजीब उनकी सी ट्रांसलेशन हो रही थी। हाँ, पर समझ आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है। अब उसमें वो एक कल्ट है, उसका इन्विटेशन उस लिंक पे था और मुझे कह रहे थे कि जी आप ये कल्ट जॉइन करें। आपकी जितनी भी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और जो सोशल प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं वो उस सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अब वो वैसे ही डिप्रेशन में चल रही थी, वो काम था नहीं उसको करने के लिए और उसने वो जॉइन कर लिया। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि
उसी के अंदर उस आदमी ने जो भी वो बोल रहा था, उसने कहा था कि एक बार आपने ये कल्ट जॉइन कर लिया, उसके बाद देयर इज़ नो वे बैक। आप छोड़ नहीं सकते इस हाँ, आप छोड़ नहीं सकते। आप सोच लें, उसने वार्निंग दी थी कि आप सोच लें, एक बार आपने जॉइन कर लिया, उसके बाद आप नहीं उसको बैक। उसने कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे कि अगर छोड़ेंगे क्या होगा? कुछ इस तरह की चीज़ें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया, पर पर उसमें हार्ट ऑफ वार्निंग, वार्निंग हाँ, दी। हार्ड टाइप वार्निंग दी थी कि आपने एक बार जॉइन कर लिया, तो उसके बाद फिर आप इसको नहीं लीव कर सकते। उसने जॉइन किया और उसको एक चैट बॉक्स आया अजीब-सा, और उसके अंदर लोग पिक्चर्स भी भेज रहे थे, अपनी वीडियोज़ भी भेज रहे थे, और उसका एक एडमिन था, जो कल्ट की जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके हवाले से उसको गाइड कर रहा था। अच्छा, उसको पहले जब उसने जॉइन किया, उस वक़्त नहीं पता था कि ये कल्ट है। उसको यही लगा कि कोई कम्युनिटी है, जिसमें जिस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही है, इस तरह के सारे लोग हैं, जब उसने जॉइन किया। सही। लेकिन अब जब उसने ये कल्ट जॉइन कर ही लिया था, तो अब उसकी स्टॉकिंग खत्म हुई थी या नहीं? स्टॉकिंग तो चल रही थी। स्टॉकिंग चल रही थी, वो नहीं रुकी थी। वो शुरू से ही चल रही थी स्टॉकिंग। स्टॉकिंग तो लाइक जब मैंने शुरू में आपको बताया 5 या 6 साल की थी, उस वक़्त से चल रही है स्टॉकिंग उसकी। तो जब उसने जॉइन कर लिया कल्ट, सरप्राइज़िंगली उसको ये फ़ील हुआ है कि स्टॉकिंग खत्म हो गई है उसकी। जो चीज़ वो बचपन से फ़ील करती आ रही थी, उसको ये लगा है कि अब प्रॉपर वाज़ेह डिफ़रेंस, अब वो परेशान हो रही थी कि कोई स्टॉक ही नहीं कर रहा उसको। अच्छा, अच्छा, मतलब अब देखिए ब्लॉगर का तो इश्यू सॉल्व हो गया था कि जो उसको स्टॉकिंग हो रही है हाँ, पहले, वो अब तो नहीं हो रही थी। पर वो अब परेशान, क्योंकि देखें 5 साल, अब उसकी कोई 21-22 साल एज हो गई थी, और लाइक 15 साल उसकी ज़िंदगी के एक 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 सेम पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है, और वो अचानक से ख़त्म हो जाए, तो वो परेशान तो वहाँ होगा। पर एक एम्प्टीनेस फील होती है। एग्ज़ैक्टली। तो शुरू-शुरू में उसको ऐसा लगा है कि यार, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। ऑल्दो कि वो जो स्टॉकिंग थी वो ख़त्म हुई थी, यही तो शुरू-शुरू में परेशान हुई थी 1-2 दिन। पर आहिस्ता-आहिस्ता उसको रियलाइज़ हुआ कि यार, ये अब, क्योंकि वो जो कल्ट के मेंबर्स थे, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग थे, और जो अटेंशन वो चाहती थी पूरी ज़िंदगी, वो उसको मिलने लग गई वहाँ पर, और वो बहुत खुश थी। लाइक डेली प्रॉपर उसके मेंबर से चैट होती थी, और जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे वो देखती थी, लोग जो कल्ट, सॉरी, जो कल्ट की एडमिन थी, जो वो एक्टिविटीज़ उनको टास्क देती थी, वो बड़ी दिलचस्पी से उनको देखती थी, और ओवरऑल देख रही होती थी ग्रुप में क्या चल रहा है। वो न्यू मेंबर थी, तो उसके लिए कोई टास्क असाइन नहीं किया था। पर जो एम्प्टीनेस थी उसकी लाइफ में, वो ख़त्म हो गई थी। अब उसको प्रॉपर वहाँ पे फ्रेंड्स भी बन गए थे उसके, और लाइक वो अब, मतलब मेजर इश्यूज़ थे। हाँ, जो सोशल उसका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, और वहाँ पर कुछ लोगों ने उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसको भी सपोर्ट किया, और एक सोफिया, वो जो कम्युनिटी थी, उसको शुरू में यही लग रहा था कि कम्युनिटी वो जॉइन करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो जब उसने स्टार्ट किया, उसके बाद उसको कोई टास्क नहीं मिल रहा था। 5 से 6 माह ऐसे ही गुज़र गए थे, पर उसके बीच में एक 10 से 15 मिनट की एक वर्कशिप वर्शिप और वो एक एक्टिविटी होती थी, जिसमें उसको भी पार्टिसिपेट करना पड़ता था। वो पूजा करते थे किसी डीमन की। किसी टीम के हाँ, वो लाइक जो गॉड था, वो कोई डीमन था। लाइक उसको आइडिया शुरू में तो नहीं हुआ कि ये कोई डीमन है, पर वो जो जितनी भी वो वर्शिप की एक्टिविटीज़ होती थी, वो नॉर्मल नहीं थी। वो ऐसे मतलब हाँ, मतलब पैटर्न्स थे जैसे। एग्ज़ैक्टली। वो बहुत डिफरेंट पैटर्न्स थे, और लाइक जो नॉर्मल हमारी वर्शिप होती है, जितने भी मज़ाहिब हैं, उनसे बहुत हटके थी, और एक स्टैच्यू टाइप का था, फीमेल स्टैच्यू था, और वो बहुत अजीब और बहुत खौफ़नाक किस्म का स्टैच्यू था। और वो जब भी वर्शिप की एक्टिविटी होती थी, उसी कम्युनिटी मेंबर जो ग्रुप होता था वहाँ पर, उसकी क्या कहते हैं, पिक्चर लगी हुई होती थी उसकी, उस स्टैच्यू की। 6 माह ऐसे ही गुज़र गए, कोई वो बड़ा खुश सोफ़िया कि यार, जो भी उसको सोशल प्रॉब्लम्स थे वो भी सॉल्व हो रहे हैं। फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी उसको लाइक कम्युनिटी उसको प्रॉपर सपोर्ट कर रही थी फाइनेंशियल को। पर वक़्त के साथ-साथ उसको ये रियलाइज़ होना शुरू हो रहा था। लाइक शुरू में तो जब सारी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो गई, बहुत खुश थी। पर आहिस्ता-आहिस्ता 2 से 3 माह बाद उसको ये चीज़ रियलाइज़, डीप डाउन उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती थी कि यार, ये जो हम वर्शिप कर रहे हैं,
ये ठीक नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। अच्छा, आपको उसको फ़ील हो रहा था कि हाँ, ये कोई कुछ गलत हो रहा है। एग्ज़ैक्टली। पर वही बात है कि अब भूखे को आप ज़हर वाला खाना भी दोगे तो वो खुशी-खुशी खाएगा। बिल्कुल ऐसा। वो 15-16 साल से इंसानों की भूखी थी, क्योंकि उसके ना कोई दोस्त था उसका, सोशल गैदरिंग बिल्कुल नहीं थी। और जो एक अटेंशन का जो इंसान भूखा होता है वो उसको ये इस कम्युनिटी में आके मिलनी शुरू, तो वो चीज़ उसको इग्नोर कर दी। 6 माह बाद उसको टास्क मिलने शुरू हुए। तो जो फर्स्ट टास्क था उसका वो कुछ ऐसे था कि उसको जो वहाँ पर एडमिन था उसने टास्क असाइन किया चैट बॉक्स में उसको प्राइवेट मैसेज करके मेंशन करके। हाँ, कि आपने अपने हाथों की ऐसे सीधे करके, सॉरी उल्टे करके और सीधे करके अलग-अलग पिक्चर बनानी है, अच्छा, अच्छा। आपके पैरों की और आपकी गर्दन की। ये 3-4 पिक्चर्स का कहा है कि ये आपने पिक्चर बना के, वो मसला नहीं है क्वालिटी कैसी हो, बस ये कि पिक्चर बना के आपने भेजनी है। अब उसने बड़ी खुशी से उसको टास्क कंप्लीट, ईज़ी टास्क था, ईज़ी टास्क था, तस्वीरें वगैरह बना के उसने भेज दिए। और वो जो एडमिन थी उसको भेज दी वो तस्वीरें, और उसपे उसको रिवॉर्ड मिला है, पैसे उसको कुछ मिले। और उसके अलावा सबने कांग्रेचुलेट किया उसको। उसको सारा शेयर किया, हाँ, एप्रिशिएट किया ग्रुप के अंदर कि जी कांग्रेचुलेशन ऑन योर फर्स्ट टास्क। और उसको ठीक-ठाक रिवॉर्ड्स मिले। उसके तकरीबन 1 माह बाद उसको दूसरा टास्क असाइन होता है। एडमिन उसको जो पर्सनल चैट है उसमें टास्क असाइन करते हैं। टास्क ये था कि आपने अपनी थाइज़ की वीडियो बनानी है और इस तरह करके पैरों तक लेके जानी है, थाइज़ से लेके पैरों तक। और दूसरा आपने इधर अपने हाथ, पूरे हाथ की इधर एक हाथ से लेके दूसरे हाथ तक की वीडियो बनानी है। ये था। और उसी टास्क का जो दूसरा पार्ट था वो ये था कि आपने अपने सर के 10 बाल निकालने जड़ से, और अपनी थाई पे 5 इस थाई पे रखने लेफ्ट पे और 5 राइट पे। ये 10 बाल रख के और इस तरह उसने वीडियो बना के उसका सबमिट करवाना है। अच्छा, 5 एक थाई पे, 5 दूसरी हाँ, थाई पे और सेम वीडियो। लाइक ये बहुत अजीब और लाइक इसका कोई सेंस नहीं बनता इस टास्क का। पर उसने कहा क्या क्या फ़र्क पड़ता है? फर्स्ट टास्क पे जितना उसको एप्रिशिएट किया गया था और जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स उसको मिले थे, उसने विदिन 10 टू 15 मिनट्स वो टास्क कंप्लीट कर। अच्छा, अभी तक उसको ये नहीं पता था कि ये कल्ट है। नहीं, अभी तक उसको डीप डाउन ये चीज़ फ़ील हो रही थी कि ये कुछ गलत है। पर वही बात आ गई ना कि देखिए आप उसको वहाँ पे इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है वहाँ पे, जो फाइनेंशियल उसका फ़ोकस, हाँ, तो वो चीज़ें फिर इंसान इग्नोर कर देता है। उसने भी इग्नोर कर दी ये। तो नेक्स्ट मंथ उसको फिर उसका जो टास्क है वो मिलता है, तीसरा टास्क। अब तीसरे टास्क में क्या था, उसको एक पिक्चर भेजी जाती है और उसको कहा कि आपने ये पिक्चर में जो चीज़ बनी हुई है, ये आपने इधर अपने नेक के यहाँ उसको बनाना है पेन से। पेन से बनाने के बाद आपने हमें बताना है कि जी पिक्चर बन गई है, और उसके फ़ौरन बाद आपकी एक मीटिंग करवाई जाएगी। मीटिंग किसके साथ करवाई गई? वो आगे मैं बता रहा हूँ। तो वो बहुत अजीब-सा मार्क होता है, पर ये कि वो सिंपल होता है बिल्कुल। वो उसको जल्द से जल्द बना के मार्क कर सकती, क्योंकि उसको ये होता है कि जल्द से जल्द टास्क करूँगी, तो मेरे अगले महीने का खर्चा भी आ जाएगा मेरे पास, जो भी उसके एक्सपेंसेस थे वो सही बात है। वो भी मिल जाएँगे। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट टास्क की तरफ। उसने इसके दौरान उसने स्टडी कंटिन्यू रखी थी? जी, अब उसकी स्टडी कंटिन्यू थी। और लाइक वो डेली बेसिस पे यही कोई 1 घंटा उस चैटबॉट में लगाती थी और अपनी एजुकेशन भी साथ-साथ कंटिन्यू कर रही थी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसके जितने भी जो लोन लिया था वो भी उसने पे कर दिया था बैक, और वो अब फाइनेंशियली स्टेबल थी। तो वो जल्द से बना के उसने अपने यहाँ पर गर्दन के पास टैटू, सॉर्ट ऑफ टैटू ही था वो, टैटू बना के। और ग्रुप ग्रुप एडमिन था उसको चैट में बता दिया कि जी टास्क कंप्लीट हो गया, आप मीटिंग कर लें। अच्छा, फ़ोटो भी भेज दी। हाँ, अब जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हुआ उसको एक लिंक आ गया उसी चैट में कि आप ये मीटिंग जॉइन कर लें। जैसे ही उसने उस लिंक पे क्लिक किया, उसकी एक डार्क सा रूम था, और एक लाइक नज़र आ रहा था कि जैसे राजा-महाराजाओं का जो तख़्त होता है, इस तरह का तख़्त था, और उसके ऊपर कोई फीमेल बैठी हुई थी। और एडमिन जो था वो भी उस ग्रुप में था।
उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में था। एडमिन ने बताया कि जी ये गॉडेस है, और ये लाइक उसको ये रियलाइज़ हुआ है कि जिस चीज़ की वो पूजा कर रहे थे, जिस चीज़ की प्रेयर कर रहे थे वो पिछले 8-10 महीनों से, ये वही चीज़ है। अच्छा। शुरू में तो वो परेशान हो गई, ठीक है? पर उस मीटिंग में एज़ सच कुछ नहीं हुआ, और लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन था वो। और वो 2-3 मिनट उसने बात की है, नॉर्मल हाय हेलो हुआ है। और जो वो गॉडेस थी, उसने उसे एप्रिशिएट किया है कि आप बहुत अच्छे से अपने टास्क परफॉर्म कर रही हैं। और उसने उसको कहा है कि ये शर्ट पहनी है, उसने कहा अपना टैटू सही से दिखाओ। तो उसने इस तरह करके अपना टैटू दिखाया उस फीमेल गॉडेस को। अच्छा, वो पेन से बना हुआ था? हाँ, वो पेन से बना हुआ था। उसने कहा है कि इसको अब आप परमानेंट करवा लो जाके। ये बस उसने गॉडेस ने कहा है। ये टास्क दिया? हाँ, और उसको विशेस दे के, अच्छा, वेल विशेस। हाँ, वेल विशेस दे के। अब इस मीटिंग के बाद उसको जो पिछले 2 महीने का रिवॉर्ड था टास्क का, उससे 3 गुना ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है। तो उसको पैसा फिर ऐसे आ रहा है, हाँ, अब वो ठीक-ठाक पैसे उसके पास आ गए थे। और उसी वक़्त जो अमाउंट उसके अकाउंट में आई है, वो गई है वहाँ पे, जाकर उसने अपना टैटू परमानेंट करवा लिया। 3 टास्क कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब अगले महीने उसको कोई टास्क नहीं मिला। अच्छा, बिल्कुल था। हाँ, कोई टास्क नहीं मिला उसको। और उसने एडमिन से पूछा कि जी मुझे टास्क क्यों नहीं मिला पैसा? क्योंकि वो लालच आ गई थी उसको, उससे भाई जी पैसे मिलते रहेंगे, टास्क करते रहेंगे, छोटे-छोटे टास्क थे। तो उसने कहा कि अभी आपका टास्क नहीं है, जब आपका आएगा फिर हम बताएँगे। आपका नंबर नहीं है? हाँ, सही। तो अब उससे नेक्स्ट मंथ उसको एडमिन ने कहा है कि जी आप एक मीटिंग जॉइन करो। सर। ठीक है, लिंक भेजा उसको, दोबारा से एडमिन के साथ थी वो मीटिंग उसकी। और उस मीटिंग में उसने कहा है कि आपने करीबी जो भी चर्च है, वहाँ जाएँ, और जो ज्यूस की जो एक क्रिश्चियंस? हाँ, क्रिश्चियंस के जो ईसा है, जी, जी। हाँ, जो उनका मतलब वो जो पुतला बना हाँ, रखा होता है। वो आपने एक उठा के लेके आना है चर्च में जाके, और परमिशन लेके लेके आना है, ठीक है? वो जाती है वहाँ पे, जो भी फादर होते हैं वहाँ पे उनको कहते हैं कि जी मुझे एक मूर्ति चाहिए, स्टैच्यू चाहिए। तो वो वहाँ से लेके आ जाती हैं, और आके फिर रिपोर्ट करती कि जी मैं ले आई हूँ, और उनकी परमिशन से लेके आई हूँ। अब उसने कहा था कि अपने टैटू छुपा के रखना है आपने, तो वो अपना प्रॉपर यहाँ पे मफलर लगा के गई थी, टैटू छुपाया हुआ था। अब वो जैसे वापस आई है तो उसने कहा है कि जी ये जो स्टैचू है, इसको आपने ब्लैक पेंट करना है पहले इसके ऊपर, और उसके बाद इसको आग लगा देनी है ब्लैक पेंट करके। और हाँ, सॉरी, एक और चीज़ ऐड कर दूँ, जो वहाँ पर वो जो रिचुअल्स परफ़ॉर्म करते थे, जो गॉडेस की जो पूजा करते थे, उसमें से एक उसको एक स्क्रिप्ट दिया गया था कि जब आप इसको जला रहे हो, उससे पहले ये आपने ज़रूर पढ़ना है। अच्छा। हाँ, तो वो अब पहले तो थोड़ा-सा हिचकिचाती है कि, क्योंकि डीप डाउन उसको फ़ील हो रहा था कि चीज़ गलत है, क्योंकि वो लड़की थी भी क्रिश्चियन ही, बचपन से लेके जो वो वर्शिप करते थे चर्च में जाके। क्रिश्चियनिटी में थी। हाँ, क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी मज़हब की जो भी वर्शिप्स थी, ये तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। बिल्कुल सही है। तो अब वो पहले तो सोचती है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, पर फिर वो ये सोचती है कि पैसे मिलेंगे। ज़ाहिर सी बात है, लालच आ गया। हाँ, कहती क्या ही फ़र्क पड़ता है, कर लेते हैं इसको। तो वो ऐसे ही करती है, उसको ब्लैक पेंट करके और उसको आग लगा देती है, और वो स्क्रिप्ट भी पढ़ लेती है, स्क्रिप्ट भी पढ़ लेती है। लाइक जितने भी अभी तक उसको पैसे मिले थे, उससे कई गुना ज़्यादा उसको उसके अकाउंट में पैसे आ जाता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये काम तो गलत है। हाँ, मतलब गॉड की मतलब आप स्टैच्यू भी जला रहे हो। एग्ज़ैक्टली। पर जैसे ही वो ये करती है, उसको मीटिंग करती है जो कल्ट की गॉडेस होती है, वो उससे मीटिंग करती है, और उसको बहुत एप्रिशिएट करती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। डीप डाउन उसको फ़ील हो रहा होता है कि ये गलत है। जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, अपनी जो उसकी फ्रेंड होती है, उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, पर नहीं उसकी उससे राब्ता हो पाता। वो उसी वक़्त विदिन आवर वो जाती है चर्च, उसी चर्च में वापस, और वहाँ पर जाके जो फ़ादर होते हैं वहाँ पे, उनको सब कुछ बता देती कि ये मैंने किया है। अच्छा, फादर को बता हाँ दो जी, ये। फ़ादर को बता देती है।
फ़ादर को बता देती है, फ़ादर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो फिर फ़ादर उसको बताते हैं कि ये एक कल्ट है, शैतानी कल्ट है, जिसमें शैतान की पूजा करवाते हैं लोगों से। तो सोफ़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब क्या किया जाए? फ़ादर उसको कहते हैं कि और क्या किया? फिर वो बताती है कि मैंने यहाँ पर अपना टैटू बनाया हुआ है। तो फ़ादर ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसको कहते हैं तुम अभी जाओ अपने घर, अपना क्या कहते हैं, अभी अगर उस कल्ट की तरफ से आपको कोई मैसेज आए, कोई भी आए, आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है और ये चीज़ अब आपने बिल्कुल भी नहीं देखनी, मैं आपको इसका हल बताता हूँ क्या करना है। क्योंकि वो फ़ादर खुद ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये, क्योंकि जो उसने एक्ट किया होता है, वो उस स्टैच्यू को आग लगा दी, बहुत खतरनाक था। अब सोफ़िया जैसे ही चर्च से बाहर निकलती है, जो वो स्टॉकिंग वाली चीज़ थी, जो पिछले 1 साल से मिसिंग थी जब से उसने वो कल्ट जॉइन किया था। वो जैसे ही चर्च से बाहर कदम निकालती है, उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होने लग जाती है बेवारसी से, बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और वो बहुत मुश्किल से घर पहुँचती है। जैसे ही घर पहुँचती है, वो अपना फ़ोन जैसे ऑन करके देखती है, उसके ऊपर एक मैसेज आया हुआ होता है कि यू डिड अ ह्यूज मिस्टेक। बस ये मैसेज लिखा हुआ होता है उसके ऊपर और फिर वो 1-2 दिन वो जो चैट बॉक्स है वो नहीं खोलती, उसको देखती है। वहाँ पर जैसे ही चैट बॉक्स खोलती है वो और 2-3 दिन बाद जब खोलती है, हाँ, नहीं सॉरी, वो जैसे ही घर पहुँचती है ना अपने, उसके जो बैंक अकाउंट है, क्योंकि उसने ठीक-ठाक पैसे जोड़ लिए होते हैं अपनी जो भी नीचे को हाँ, करके जो भी वो उसको टास्क करके जो रिवॉर्ड मिला होता है, वो सारा बैंक अकाउंट उसका खाली हुआ होता है। जैसे ही खोल के देखती है 2 दिन बाद, वो फिर वो जाती है देखती है कि चैट बॉक्स खोलती है। चैट बॉक्स जैसे ही खोलती है तो वहाँ पर वार्निंग का एक मैसेज आया हुआ होता है। सिर्फ़ वार्निंग लिखा। हाँ, सिर्फ़ वार्निंग, रेड कलर में वार्निंग लिखा हुआ होता है और वो जब खोलती है और उसके अंदर लिखा होता है कि वही सेम मैसेज लिखा होता है, यू डिड अ ह्यूज मिस्टेक। वो जो कम्युनिटी का जो चैट बॉक्स होता है उसमें जाती है वो, वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर उसको अब अलाउ नहीं है कि वो कोई मैसेज करे वहाँ पे। उसको ब्लॉक कर दी, राइट्स ही हाँ, उसको ब्लॉक कर दिया गया। देख सकती है वो मैसेजेस और वही जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे उसको कह रहे थे कि आपने गलत किया। उसको क्रिटिसाइज़ आ रही उसको होता है, बता रहे क्रिटिसाइज़ कर होते रहे हैं कि तुमने गलत किया है। हाँ, आपने मिस्टेक की है ये। अच्छा 1 डेढ़ हफ्ता गुज़र जाता है और ना चर्च की तरफ से उसको कोई मैसेज आता है, कोई बुलाता है। जाके जब देखती है तो वो जो फ़ादर था, उसकी उसी रात मौत हो गई रहती है। किसी ने उसका मर्डर कर दिया उस फ़ादर का। अब वो और परेशान हो जाती है। स्टॉकिंग वाला जो उसका इश्यू था वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। बैंक अकाउंट खाली। अब वो दोबारा जाती है एडमिन से बात करती है कि ये क्या है? पूछने की कोशिश करती है कि ये कम्युनिटी है, ये क्या है? मुझे फ़ादर ने बताया कि ये कल्ट है और ये शैतानी पूजा है इसकी। तो एडमिन उसको कहता है कि जो तुम्हें टैटू मिला है ना, जो तुम्हारी बॉडी के ऊपर हमने बनवाया है, वो टैटू जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो सबसे यूनिक है। ये हम 100 साल में एक बार किसी मेंबर को सिलेक्ट करते हैं और उसको देते हैं। एज़ अ गिफ्ट है ये। हाँ, एज़ अ वो उसको ये बताता है कि ये एज़ अ गिफ्ट है। अब वो जो बचपन से उसको स्टॉकिंग हो रही थी, वो कोई और नहीं वो गॉडेस कर रही थी। ओह! अच्छा। मतलब अब तक जो हो रहा है, वो सारा गॉडेस अपने मुताबिक करवा रही है एग्ज़ैक्टली क्योंकि वो सिलेक्टेड थी। स्टार्टिंग से। हाँ, स्टार्टिंग से ही। अब वो किस चीज़ के लिए सिलेक्टेड थी? एडमिन उसको बताता है कि हर 100 साल बाद जो गॉडेस है, वो एक बॉडी को सिलेक्ट करती है और उसके अंदर अपनी जो भी उसकी रूह है उसको उसके अंदर चली जाती है। अब उसकी बॉडी पर उस गॉडेस को एक हावी होना पड़ेगा या कि जिसे हम कहते हैं हाँ, इम्बेड हो जाए इम्बेड में। हाँ, ठीक है। तो वो ये चीज़ सुन के बड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि अगर वो गॉडेस उसके अंदर आती है तो वो फिर जितने भी आगे ये रिचुअल्स हैं, जो भी इस कल्ट की एक्टिविटीज़ हैं, वो उसके थ्रू ही परफ़ॉर्म हो। ज़ाहिर-सी बात वो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और डर जाती है बहुत ज़्यादा कि क्योंकि अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है। अब वो इससे और नहीं कर सकती ये चीज़। तो वो दोबारा वो चैट बॉक्स को लीव करने की कोशिश करती है।
पर नहीं लीव हो पाता। एक चैट बॉक्स ही लीव नहीं हो एग्जैक्टली नहीं कर पाती वो लीव नहीं कर पाती। और अगले दिन से डेली उसके घर पे एक लेटर आता है वार्निंग का, जिसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं होता। सुबह वो जैसे ही उठ के देखती है, उस लेटर में कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ वार्निंग लिखी होती है। रेड कलर रेड कलर में वार्निंग लिखी है। वो पता नहीं किस चीज़ से बना है, ब्लड से बना है या किस चीज़ से बना है। तो ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, कोई कर्ट मेंबर उससे बात नहीं कर रहा होता। वो जो पिछला 1 साल उसका गुजरा होता है लाइफ का, उसको वो याद कर रही होती है, पर डीप डाउन उसको ये चीज़ फील है कि ये गलत है जी। सोशल एंग्जाइटी उसको दोबारा से आ जाती है। तो इसके बाद वो एक दिन ऐसे ही अपने कमरे में बैठी होती है, और इसी गिल्ट में और डिप्रेशन में वो क्या करती है, अपनी कलाई काट लेती है। अपनी कलाई ही काट लेती है अपनी। सुसाइड अटेम्प्ट, हाँ, सुसाइड अटेम्प्ट करती है, और वो इतनी इंटेंसिटी के साथ काटती है कि उसकी जितनी भी वेन्स हैं वो सारी कट जाती हैं। वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती है। बट सरप्राइजिंगली 3 दिन बाद वो जब उठ के देखती है, और उसके हाथ पे सिर्फ एक इस तरह का जख्म होता है जो, हाँ, सिर्फ जख्म उसकी हल्का सा जख्म, जैसे कोई कट लग जाता है हल्का फुल्का, उस तरह का जख्म था, और उसका हाथ बिल्कुल ठीक होता है। और वो बिल्कुल ठीक होती है। अच्छा, वो सारा ज़ख्म भी ठीक हो गया? एग्ज़ैक्टली, उधर ही ज़ख्म भी ठीक हो गया। हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं, कहीं पर कुछ नहीं, घर पे ही। वो घर पे करती है, कोई और अजीब अपार्टमेंट में। वो चीज़ बिल्कुल उसकी ठीक। अगर नॉर्मल पर्सन अपनी वेन्स काटे ऐसे हाथ में निकल ऐसे, तो वो तो फ़ौरन थोड़ी देर बाद डेड हो जाएगा। विदिन एन आवर अगर उसको मेडिकली ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो डेड। वो बिल्कुल ठीक है, बस उसको हल्का सा ऐसे जैसे लग वो चाहिए, हाँ, खरोच टाइप की, ज़ख्म हल्का सा। और उसी वक़्त उसके डोर पे नॉक होता है, और एक लेटर आता है कि वार्निंग लिखा होता है। सेम सेम वार्निंग के यू डिड अ ह्यूज मिस्टेक। अब वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि सुसाइड अटेम्प्ट, अब आपको पता है सुसाइड कोई ऐसे ही नहीं कर लेता। ज़ाहिर सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी वो, जिसकी वज़ह से उसने सुसाइड, मोस्टली लोग इसको लास्ट में समझते हैं। वो बिल्कुल हेल्दी थी, ठीक है? उसको कोई किसी भी किस्म का इश्यू नहीं था। उसने सुसाइड करने की कोशिश की, खाना-पीना बिल्कुल ख़त्म उसने किया हुआ था, पर वो बिल्कुल हेल्दी थी, क्योंकि वो चूज़न वन थी। सही, तो अब वो क्या करती है, अपना वो हर महीने अपना ब्लॉग पोस्ट करती थी, जहाँ पे उसका ब्लॉग होता था। हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से ली है। और वो फिर ब्लॉग पोस्ट करती है कि उसने एक हिटमैन हायर किया है डार्क वेब से, और उसने अपनी ही पिक्चर दी है कि जी, ये आपका टारगेट है, इसको मारना है इस जगह पे। वो जाके पार्क लोकेशन दे दी है और हर चीज़। वो पार्क में जाके बैठती है, हिटमैन आता है, और जैसे ही हिटमैन उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है, वो अनकॉन्शियस हो जाती है। पहले एक एनर्जी का बूस्ट आता है उसके अंदर, और अनकॉन्शियस हो जाती है। हाँ, और फिर जब वो 5 मिनट बाद जब वो उठती है, देखती है, जो हिटमैन होता है उसका सर कटा हुआ होता है, उसके सामने पड़ा होता है। ओह! और अच्छा, वो भी वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती है। 1 हफ्ते बाद जब उसको होश आता है, तो देखती है अपने अपार्टमेंट में अपने बेड पे बैठी है। अब जो लास्ट उसका ब्लॉग था, उसमें ये उसने लिखा था कि जी, मैं जब वहाँ गई, हिटमैन को उसने हायर किया था, $5000 उसने दोबारा लोन लिया, पैसे जैसे-तैसे करके जमा किए। $5000 में उसने एक हिटमैन हायर किया, और जैसे ही वो मारने लगा उसको, वो उसकी गर्दन कट गई, उस हिटमैन की। और उसके बाद उसने आके अपना एक्सपीरियंस लिखा कि ऐसे उसने कैसे कटी। उसने यही बताया कि जैसे ही वो हिटमैन उसको मारने लगा, उसकी बॉडी के अंदर वो गॉडेस आई है, और उसने उस हिटमैन को मार दिया। अच्छा, उस तक वो कल्ट प्रॉपर उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। ज़ाहिर-सी बात है, वो गॉडेस की एम्बॉडीमेंट थी, नेक्स्ट एम्बॉडीमेंट, एग्ज़ैक्टली, तो वो उसको गॉडेस तो प्रोटेक्ट करेगी ना, ज़ाहिर-सी बात। और उसके बाद जब उसने वो लास्ट ब्लॉग लिखा है, उसके बाद से लेके तकरीबन कोई 3 महीने गुज़र गए, उसका नेक्स्ट ब्लॉग नहीं आया। अब आई डोंट नो सोफ़िया कहाँ है, किस हालत में, या जो गॉडेस थी उसने उसकी बॉडी को फुल टेक ओवर कर लिया है, या वो मर गई है। उसका लास्ट जो ब्लॉग था वो 3 महीने पहले आया था, जिसमें उसने बताया था कि मैंने अपने लिए एक हिटमैन हायर किया,
और थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो उसकी गर्दन कटी हुई थी। उसके बाद से लेके अभी तक हर महीने वो एक ब्लॉग पोस्ट करती थी अपना, जिसमें वो सारी ये जो पूरी स्टोरी उसने उन्हीं मंथली ब्लॉग्स में ही बताई हुई थी। अब लास्ट उसका 3 महीने पहले आया था, जिसमें उसने बताया था कि उसने हिटमैन को उसने ही मारा सोफिया ने, और उसके बाद से उसका कोई ब्लॉग नहीं आया। अब सोफिया का किसी को नहीं पता, वो जर्मनी में नहीं है, ठीक है? अपने अपार्टमेंट में नहीं है। अब आई डोंट नो उस गॉडेस ने उसको पोजेस कर लिया है या उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया है। किसी को कुछ भी नहीं पता सोफिया कहाँ है। अभी को यहाँ पे इससे आगे आपको कुछ मालूम नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। ये इतनी ही स्टोरी थी। इसके आगे अब किसी को नहीं पता सोफिया कहाँ है। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये कल्ट्स होते हैं, मतलब ये कल्ट्स होते क्या हैं? आप ज़रा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देंगे? कल्ट्स जितने भी लाइक ये कल्ट्स हैं, ये शैतान की पूजा करते हैं, और इसमें ये एक जो नेचुरल चीज़ें हैं इंसान की, उनसे ये दूर लेके जाते हैं इंसान को। और मैक्सिमम उनकी कोशिश यही होती है कि ये शुरू-शुरू में फ़ायदा देते हैं इंसानों को, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और लाइफ़ में जिनको प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ रही होती है, उनको स्पेशली ये टारगेट करते हैं और उनको अपना ये विक्टिम बनाते हैं। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि अगर आपको कहीं से भी किसी भी किस्म का इन्विटेशन मिले कल्ट्स का, तो इन चीज़ों से दूर रहें। शुरू-शुरू में ये चीज़ें बहुत प्लेज़र देती हैं, और स्पेशली हमारी जो यूथ है, वो इस तरफ जाना चाहती है क्योंकि उनको शॉर्टकट्स बहुत पसंद है। ज़ाहिर-सी बात है। जी, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लाइक अब हमें नहीं पता सोफ़िया कहाँ है, किस हालत में है, ज़िंदा भी है या मर गई है, या किसी को इविल एंटिटी की पोज़ेशन में है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो गाइज़, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप इस तरह की और स्टोरीज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।